हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे 2019 की बात करें, चाहे 2023 की बात करें, चाहे 2025 की बात करें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसके द्वारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बात करें आकर्षण की, आकर्षण कब होता है? आकर्षण होता है अगर एक प्लस का चार्ज हो और एक हो माइनस का चार्ज। किसका चार्ज हो? एक को प्लस का चार्ज, एक हो माइनस का चार्ज, तो होगा आकर्षण। और बात करें प्रतिकर्षण की, तो प्रतिकर्षण कब होता है? प्रतिकर्षण होता है जब प्लस प्लस का चार्ज हो और माइनस माइनस का चार्ज होता है, तब होता है प्रतिकर्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसके द्वारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से दर्शाते हैं। तो बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा ई इजिकल टू, इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये हमारा सूत्र हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा? ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं ई से। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ई क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहाँ पर ई है, ई क्या है यहाँ पर? ई है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है यहाँ पर? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये है ई है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ क्या है? एफ है यहाँ पर बल। क्या है फ्रेंड्स? एफ की बात करें, एफ है यहाँ पर बल। ठीक है, और देखिए बात करें क्यू नोट क्या है। तो क्यू नोट की बात करें तो ये हमारा धन परीक्षण आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू नोट है। तो क्यू नोट क्या है? क्यू नोट है हमारा धन, प्लस क्यू नोट है हमारा धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो ये क्या है? ये हमारा क्यू नोट है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बात करें इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक आखिर होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे एक नंबर के क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक, तो बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है? अब देखिए हम सभी जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। और देखिए आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? क्योंकि क्यू नोट क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। या देखिए इसका दूसरा मात्रक क्या है? इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। यह आकर के लिख लीजिए वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं, एक तो है न्यूटन प्रति कूलाम और एक है वोल्ट प्रति मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी विमा की, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है। तो बात करें विमा की, तो विमा क्या होती है? यहाँ पर लिख देते हैं विमा। किसकी विमा की बात हो रही है? तो विमा की बात हो रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए हम जानते हैं बल की विमा क्या होती है? ये होती है एम एल टी की पावर -2। ये होती है हमारी बल की विमा। और देखिए क्यू क्या होता है? आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। और आई क्या है? धारा को क्या एम्पेयर से भी नोट करते हैं, तो हो जाएगा ए टी। ठीक है, तो अपॉन में आ गया ए टी, यानी कि देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एम, ऐसा कैसे रहेगा? एम एल। ठीक है, अब देखिए टी क्या है? टी यहाँ पर -2 था, अब ये ऊपर जाएगा, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी की पावर -3। और ए क्या है? ए की पावर हो जाएगी -1। यानी कि जो हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी? ml t की पावर -3
ए की पावर -1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या जाना है। आज की वीडियो में हमने एक तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये जाना है, और दूसरा जाना है हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसके द्वारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको हम ई से दर्शाते हैं। और इसका बात करें सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है E = F/Q0, जहां पर ई क्या है, ई है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,